सो गाइस, यहाँ से शुरू होता है बिरसा मुंडा का जेल पार्क का सफ़र। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग एंगल से ली गई तस्वीर है। ये निकलिस मॉल की तस्वीर है जो आगे भी बहुत सारे पिक्चरों में आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे ये पिक्चर लिया गया कुछ अजीब सी। तो ये एक्चुअली मैंने पिक्चर डिलीट नहीं किया, जितने भी पिक्चर थे उन सारे पिक्चरों को हमने इसी में रख लिया। ये हमारे कॉलेज के बच्चों का ग्रुप है जिसमें हम बीच में सेंटर में हैं। और फिर इस तरह से कई सारे पिक्चर ली गई, तो हमने एक भी पिक्चर डिलीट नहीं किया कि चलो भाई जितने भी पिक्चर आ चुके हैं अब उनको डिलीट करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। सो इन सबों को मिला करके हमने एक वीडियो बना दिया। ये फिर एक अलग अलग एंगल से लिया गया पिक्चर है। फिर उसी न्यूक्लियस के अंदर लिया गया ये एक और तस्वीर। अब यहाँ पे क्रिकेट खेलने के बाद का जो हमारी टीम थी पूरे क्लासमेट का, वो सब बच्चे थे जो क्रिकेट खेल रहे थे। और इस तरह हमने बहुत सारे पिक्चर्स लिए। और फिर एक अलग एंगल से लिया गया तस्वीर जो आपको मतलब जैसा जैसा फोटोग्राफर ने कहा वैसे वैसे करते जाइए। और इस तरह से फ़ोटो लिया गया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने जेल पार्क की तरफ गए। यहाँ से टिकट मिलती है, फिर अंदर इंटर हुए। तो इस तरह से बिरसा मुंडा संग्रहालय का कुछ परिदृश्य, जहाँ पे मंदिर भी है तो मंदिर का कुछ परिदृश्य इस तरह से, और आसमान का नज़ारा। फिर हम अंदर गए, जेल का इतिहास देखा और विभिन्न तरीके से जो विद्रोह हुआ था उन सबों का इसमें आप नज़ारा आप देख सकते हैं। ये अंदर जेल का नज़ारा है, किस तरह से जेल हुआ करते थे। हालांकि जो इसका पूर्ण स्वरूप था उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो उसके बाद हम तेज़ी से अब एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं कि भाई कौन किधर कैसा था, अंदर में कैसा माहौल था। तो हमने एक कमरे के अंदर जाने का प्रयास किया और दिखाने का प्रयास किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन सबों में कैदी को रखा जाता था उस ज़माने की। और ये इधर तो हालांकि इसका वर्तमान स्वरूप है, पूर्व का स्वरूप तो पता नहीं। तो इसमें उन्होंने बेहतरीन ढंग से अभी वर्तमान स्वरूप में सजाया है। अब फिर से यहाँ पे फ़ोटो सेशन कराने का मन हुआ तो हम बैठ गए और इस तरह से कुछ तस्वीरें कैद की गई चारों तरफ। जैसे भी हो, तो इसके बाद फिर ये देखिए फाइनली ये हमारी तस्वीर थी जो वहाँ पे ली गई। और इसके बाद वहाँ से हम फिर आगे बढ़े जहाँ पे अलग अलग जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनका ये जेल का नज़ारा है। आई डोंट नो दिस इज़ द ओल्डेस्ट शेप और दे रिमोडिफाइड, पर जैसा भी हो हमने वहाँ पे जाके तस्वीर ली। और तस्वीर लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हमने वीडियोग्राफी भी की वहाँ पे जो बैठने का था। समथिंग यहाँ पे माइक वाइक बाजे वाजे लगे जो कभी किसी कल्चरल फंक्शन जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते होंगे उनमें यह उपयोग होता होगा। और इस तरह से सीधो कानू आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, उनके बारे में दिया गया था। और ये डिफरेंट फ्रीडम फाइटर्स की स्मृतियाँ बनी हुई हैं। और ये एक तस्वीर हमने ली वहाँ पे पेड़ के नीचे, आप देख सकते हैं कि आम का पेड़ था। तो वहाँ पे अलग अलग डिफरेंट तरीके से हमने अपनी तस्वीर कैद करवाई। और उसके बाद फिर फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो झारखंड के जितने भी झारखंड जैसे जतरा टाना भगत जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे उन सबों के साथ जो उनकी यादों में बनाई गई है। तो उनके साथ तस्वीर लिया। और फिर फाइनली अब जब आप आगे बढ़िएगा जेल पार्क में तो ये हिस्सा आपको फ्रीडम फाइटर की तरफ से मिलता है। तो वहाँ पे हमने फिर से और ये निकलते वक्त का ये वीडियो था। तो वहाँ पे भी इन्होंने बहुत अच्छे बांस के क्लिचेस सजाया है। ये अंदर का परिदृश्य, ये जेल का दरवाज़ा उस टाइम का। तो अब उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और वहाँ पे ये सही। अच्छा घर है भारतीय। अच्छा तीर धनुष बना रहे होंगे, मिट्टी का कुछ बर्तन। कुछ इस तरह उन्होंने दिखाने का प्रयास किया कि एक आदमी लोहा भट्टी पे लोहा पीट रहा है। ये उस टाइम के शायद घर अच्छा होते उस टाइम में कुछ बोतल वोतल भी था, मिट्टी बर्तन बूथरी। अच्छा ये पुराना घर है ना, अंदर जा सकते हैं। काम करते हुए उनकी भी जीवन के अनुष्ठान, तस्वीर जीवन के और चक्र यहाँ पे अनुष्ठान। आप उस समय की विरासत को अनुमान कर सके तो उसको बेहतरीन ढंग से बताने का प्रयास किया गया है। तो इसके साथ ही यहाँ पे हम फिर वापस निकलते हैं मंदिर की तरफ से। और फिर ये एक बर्ड आई व्यू है पहाड़ पर से चलता हुआ। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।